चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लर्निंग आउटकम, डिफाइन एंड अप्लाई इफ स्टेटमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इफ स्टेटमेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। सिंटेक्स का मीनिंग क्या होता है? वे ऑफ यूज, कैसे हम यूज करेंगे ये समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, इफ कंडीशन के बाद दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेस्ट एक्सप्रेशन बेसिकली, एंड दिस पर्टिकुलर कोड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड हेडर, एंड हेडर इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए कीवर्ड। जहां पे इफ क्या है? कीवर्ड है। दिस डॉटेड येलो लाइन इज कॉल्ड हेडर, एंड दिस इफ इज कॉल्ड कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। एंड दीज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिसका कॉमन इंडेंटेशन हमने यूज किया है, तो ये स्टेटमेंट 1 से n तक किसकी बॉडी में है? दे आर इन द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। अगर यही हमें प्रोग्रामिंग इन सी में करना होता तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस होते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं पाइथन में? इंडेंटेशन। तो इसमें जो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, दीज आर नोन एज सूट। जैसे वहां पे क्या बोलते हैं? ब्लॉक। यहाँ पे ब्लॉक की जगह टर्म क्या यूज की गई है? सूट। तो हेडर और सूट के कॉम्बिनेशन से जो ये एंटायर स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड क्लोज। देखिए छोटी छोटी सी टर्म है, लेकिन ये हमें पता होनी चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। ये बात समझ में आ गई? इफ कीवर्ड है, इफ कंडीशन को मिला के दिस एंटायर टर्म इज कॉल्ड हेडर, और इफ कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन की बॉडी में जितने स्टेटमेंट है विद द कॉमन इंडेंटेशन, दे आर कॉल्ड सूट। तो हेडर और सूट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज क्लोज। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज क्लोज, CLAUSE, क्लोज। और ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट क्या होगा? अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ इफ कंडीशन है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, ये इसका पार्ट नहीं है। और देखिए जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, इट इज फॉलोड बाय कोलन। क्या आ रहा है? देखिए कंडीशन के आगे दिस इज अ कोलन, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज कोलन। ये ध्यान रखना कि जो टेस्ट एक्सप्रेशन है, इट इज फॉलोड बाय कोलन। देखिए छोटी छोटी सी बातें मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दी। अगर मुझे इसी सिंटेक्स का अगर फ्लो चार्ट बनाना है, हाउ द फ्लो चार्ट फॉर दिस विल लुक लाइक, तो फ्लो चार्ट के लिए आप क्या देखेंगे? आपने फ्लो चार्ट अगर ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट होगा तो आपको मैंने पढ़ाया होगा, उसमें आपने एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, जिसमें हर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए, स्टेटमेंट के लिए हम अलग टाइप का सिंबल यूज करते हैं। कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज रोम्बस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपकी कंडीशन आएगी, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन, और अगर ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, सो दिस इज अ कंडीशन। अगर हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं तो, और ये कंडीशन क्या है? सो दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसकी बॉडी में जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या क्या है जी? देखिए ये तो कंडीशन है, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे क्या क्या है? स्टेटमेंट 1 टू n, दीज आर स्टेटमेंट 1 टू स्टेटमेंट n, दीज आर अप टू स्टेटमेंट n। क्या होगा? अप टू स्टेटमेंट n हो गए। अब बात ये आती है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तब जो स्टेटमेंट लास्ट वाला है, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट की, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। भाई इन ट्रू कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट है, इन सबके एग्जीक्यूशन के बाद भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन क्या फॉल्स है, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इन केस ऑफ फॉल्स कंडीशन। बात समझ में आ गई? अगर कंडीशन क्या फॉल्स है तो डायरेक्टली यही एक स्टेटमेंट है जो लास्ट में यही एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट फॉर इफ स्टेटमेंट। ये चीज क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाई एवरीबडी कि किस तरह से दोनों तरीके से आपने देख लिया कि अगर कोड है तो इस तरीके से वर्क करेगा, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इस तरीके से वर्क करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई इफ कंडीशन अगर गिवन है तो कैसे हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं। भाई इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बचती है
कि भाई आप कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट है, मान लिया मैं आपसे क्या करना चाहता हूं कि भाई आपकी जो करंट एज है उस एज के बेसिस पे अगर ये पता लगाना हो कि क्या आप वोट वोट के लिए एलिजिबल हैं, बस इतनी सी बात, नहीं है नहीं सिर्फ हैं, आर यू गेटिंग। तो जो भी मैं एज एंटर कराऊंगा उसकी करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि जो वोटिंग की एज है वो कितनी है 18 ईयर्स। या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अगर आपको सिंपल ये चेक कराना है कि भाई आपका जो लेटर है जो एंटर किया है वो अपर केस है, या किसी करेक्टर को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है कंडीशनली, या किसी करेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या ये चेक करना है कि जो आपने नंबर इनपुट कराया वो डिजिट है, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंडीशन। यहाँ पे इफ एल्स नहीं है, हम तो ये तो सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जो टेस्ट कंडीशन है वो इफ में है, एल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगा दोनों ही केस में, ट्रू है तो ट्रू वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो आइए समझते हैं, इसको अप्लाई करते हैं इफ स्टेटमेंट को। ये तो हमने इसका सिंटेक्स समझ लिया और फ्लो चार्ट, नाउ लेट अस अप्लाई इट। हम क्या बात कर रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट ए नंबर इफ इट इज पॉजिटिव। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने कोई भी एक्स की इनिशियल वैल्यू ले ली। देखिए आप आईडीएलई में प्रोग्राम बनाएंगे और बाद में उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये ध्यान रखना। आईडीएलई में क्या टेक्स्ट एडिटर है, उस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे .py से, फिर उसको F5 से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नंबर ग्रेटर देन 0 आर नोन एज पॉजिटिव नंबर। हमें उस नंबर को इंक्रीमेंट करना है अगर नंबर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने एक्स की वैल्यू ले ली 5, फिर चेक कर लिया जी मैंने जो 5 है, हम मैं कीबोर्ड से भी इनपुट करा सकता हूँ, इनपुट आप नंबर इनपुट करा दें फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर करा दें, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स की डायरेक्ट वैल्यू क्या ले ली 5। इफ दिस 5 इज ग्रेटर देन 0 या ट्रू है तो x की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाई 1। इंक्रीमेंट की जब भी हम बात करते हैं दैट इज इंक्रीमेंट बाई 1। तो इंक्रीमेंट ए नंबर लिखा है, अगर वो कहता है जी इंक्रीमेंट ए नंबर बाई 2 तो हम क्या कर देते हैं +2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेंटेशन के बाद, इंडेंटेशन आपने दे दिया x इज इक्वल टू x+1, क्या कर दिया x इज इक्वल टू x+1, और उसके बाद आपने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, से प्रिंट x। सो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि इफ के बाद भाई एक तरह से ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, इफ कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन 0 कोलन आ गया, और उसके अंदर सूट में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू x+1। तो अब इसको जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस। भाई इंटरप्रेटर तो अपना काम शुरू करेगा, x 5 है वो कंडीशन चेक करेगा, x की इनिशियल वैल्यू 5 है, ये इसकी ट्रेसिंग है बेसिकली, यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स ट्रेसिंग। चेक करेगा इफ 5 इज ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो सूट एग्जीक्यूट होगा, सूट मतलब x इज इक्वल टू x+1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा, 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो देखिए x वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, इनिशियल वैल्यू कितनी है 5, जब +1 होगा तो ये इसको ओवरराइट करके कितना बना देगा 6। तो जब इसकी वैल्यू को, अब क्या होगा, दिस स्टेटमेंट विल बी रेड बाय द इंटरप्रेटर, प्रिंट x। तो x की लोकेशन पे फाइनल वैल्यू क्या है 6, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 6, दैट विल बी द आउटपुट। ये क्या आएगा, आउटपुट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें तो सिंपल ये समझना है कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो जहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमें अगर इंटरप्रेटर के जो कंट्रोल है उसके कंट्रोल को बाहर ट्रांसफर करना है कहीं लूप से, तब हम एक कंडीशन लगा के उसको क्या कर देते हैं, बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ इफ की ही रिक्वायरमेंट होती है, देयर इज ओनली वन कंडीशन, या देयर इज ए वन हेडर एंड सूट, इस टाइप की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देन वी यूज द इफ स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट। इसमें एज सच कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आगे हम इफ एल्स करेंगे उसमें हमारी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। So in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to define and apply if statement.